आज का यह वीडियो समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक की जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, सभी प्रश्न इसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। जो भी किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे होंगे उन्हें यह लाभदायक होगा। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर। तो प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितंबर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, रूस, स्पेन। तो लीज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। 3 दिसंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर तकनीक का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, थुम्बा, पोखरन, चांदीपुर। इसका सही आंसर होगा थुम्बा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन है असम, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा असम राज्य में देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? तो अब प्रदेश में 38 जिले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाली 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है शेरू, सावज, थम्बी, जया। तो इसका शुभंकर है सावज। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है निवेश, अंतरिक्ष, खेल, स्कूल। तो यह योजना स्कूल से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो यह चीन पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन है भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। तो यह होगा सही आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है अटल पथ, बोस पथ, रामपथ, कर्तव्य पथ। तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत सायरन मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे थे, ऑप्शन है उद्योगपति, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, राजनेता। तो वो थे एक उद्योगपति। 6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली। तो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, भारत, बीजिंग, चीन, मिलान, इटली, पेरिस, फ्रांस। तो यह मिलान इटली में किया जा रहा है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 को। अगला, 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, क्रिकेट,
फुटबॉल, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है एनडीबी, एडीबी, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एडीबी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है शिखर धवन, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सुरेश रैना। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश चीन बना है। हाल ही में किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यह भरतौल गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका तो गुजरात राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? ऑप्शन है कार्लोस साइंज, एना ब्रानबिक, लीज ट्रस, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लीज ट्रस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है अरविंद चिदंबरम, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैक्सी, इनमें से कोई नहीं। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट अरविंद चिदंबरम ने जीता है। हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्म पथ, आदर्श पथ, कर्तव्य पथ, इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर ही आया था, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 7 सितंबर, 4 सितंबर, इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर। हाल ही में किस राज्य की पुण्यमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री ने कहा मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में टीवी शंकर नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, गायक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो टीवी शंकर नारायण एक गायक थे। हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है बीके त्यागी, यमुना कुमार चौबे, महेश वी अय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है महेश वी अय्यर को अध्यक्ष चुना गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस एम दुरई स्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जस्टिस एम दुरई स्वामी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजस्थान। हाल ही में किस देश ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है मलेशिया, रूस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है रूस। हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये जुर्माना पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया गया है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में यूपी के किस जिले में जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? ऑप्शन है बनारसी, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है फर्रुखाबाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पदुमाई पेन योजना शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किसने BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मंचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, पेटीएम, एयरटेल, इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर है मास्टर कार्ड। हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ब्रिटेन। अगला, हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही पूछा गया है। इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 6 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन है बीके त्यागी, यमुना कुमार चौबे, पीटर एल्बर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है पीटर एल्बर्ट्स को नया CEO नियुक्त किया गया है।
हाल ही में बिरजू शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, मुक्केबाज, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू शाह जो थे वो एक मुक्केबाज थे। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? ऑप्शन है त्रिशूर, नीलाम्बुर, वारंगल, उपयुक्त सभी। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में त्रिशूर को भी, नीलाम्बुर को भी और वारंगल को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को SDSCO ने मंजूरी दी है? ऑप्शन है CHAD-46, CHAD-76, CHAD-36, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है CHAD-36। हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? ऑप्शन है महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारत बेंज, इंडोनेशिया। तो सही आंसर है टाटा मोटर्स। हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार के लिए पश्चिम बंगाल को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है पेटीएम, पेनियर बॉय, SBI, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पेनियर बॉय। हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन सहित साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नलिन नेगी, गोपाल विठल, तनिकेला भरनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तनिकेला भरनी को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेजन, फ्लिपकार्ट, अजियो, पश्चिम बंगाल। का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध, इनमें से कोई नहीं। तो नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा चेतस उपहार में दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, मंगोलिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो चेतस घोड़ा मंगोलिया ने उपहार में दिया है। चेतस घोड़ा मंगोलिया ने ही उपहार में दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो यह टोक्यो में आयोजित किया गया है। 8 सितंबर 2022 को कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? गया बिहार में, कोटा राजस्थान में, कोच्चि केरल में, पुरी ओडिशा में। तो यह डैम जो है गया बिहार में उद्घाटन किया गया है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया द्वितीय। तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया है। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। का सही आंसर है राजस्थान। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अनु रानी, सुमित अंतिल, शिवपाल सिंह। क्या सही आंसर है नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है भोपाल, गांधीनगर, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो सही आंसर है नई दिल्ली।
सितंबर 2022 को किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है क्यूबा, इरिट्रिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन। तो सही आंसर है ऑस्ट्रिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया। सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा गोगड़ा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो है लद्दाख में स्थित है। 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है चंडीगढ़, आगरा, बेंगलोर, कोच्चि। तो यह बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। 10-11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन है अहमदाबाद, पटना, चेन्नई, हैदराबाद। तो कॉन्क्लेव का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 13 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में किसे एफसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, अभिषेक मिश्रा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एफसीआई सलाहकार समिति के रूप में इन दोनों को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसने नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? ऑप्शन है सोजर्ड मार्टिन, रवि किशन टक्कर, पीसी बालासुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। तो यह रजनी के मंत्र किताब को पीसी बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, टेनिस खिलाड़ी, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो नरेश कुमार जो एक टेनिस खिलाड़ी थे। हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग ने पहले फोरम की मेजबानी नई दिल्ली में की है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ऑप्शन है मैसूर चिड़ियाघर, चेन्नई चिड़ियाघर, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। हाल ही में विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो विनेश फोगाट ने सर्बिया में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन है सूरत, उज्जैन, बनारसी, जबलपुर। तो यह सूरत में है। हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो असद रऊफ जो थे वो पाकिस्तान देश के पूर्व अंपायर थे। हाल ही में किसने रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, एस जयशंकर, संदीप नायर, इनमें से कोई नहीं। तो रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान संदीप नायर को मिला है। हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं।
का सही आंसर है मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? ऑप्शन है केरल, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो सही आंसर है बी, सिक्किम राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है शिखर धवन। देश की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? अलीपुर चिड़ियाघर, औरंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इसका सही आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है आर के स्वामी, हारमुज मसानी, प्रताप पवार, संजय मोहंती। सही आंसर है प्रताप पवार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसन सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र, मंगोलिया। तो यह इसका सही आंसर है असम सरकार ने। अगला, हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रकाश, रवि किशन टक्कर, सोजार्ड मारिन, इनमें से कोई नहीं। तो विल पावर किताब सोजार्ड मारिन ने लिखा है। हाल ही में जिन ल्यूक गोडार्ड का निधन हुआ वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, फिल्म निर्माता, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो जिन ल्यूक गोडार्ड जो थे वो एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? ऑप्शन है राजेश वर्मा, मुकुल रोहतगी, प्रसाद के पनिकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मुकुल रोहतगी। कौन है? मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल बने। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है तेलंगाना, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहाँ भारत का राजदूत किया गया है? ऑप्शन है मलेशिया, इरिट्रिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इरिट्रिया। हाल ही में किसने लेह में लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, एस जयशंकर, आर के माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आर के माथुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ये पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है केरल, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं।
तो 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच JIMEX 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर हो जाएगा जापान। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।